मैंने ये बोला था कि आज के समय में सबका साथ सबका विकास चल रहा है। आपने ये सब देखा है कि पहले के समय में अखिलेश यादव की वैकेंसी जितनी आई है 50% मुसलमानों के यादवों की वैकेंसी है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मायावती ने जिस पीएससी यहाँ पर 36वीं बटालियन के पीएससी कैंप है, वहाँ पर जो 36वीं बटालियन में जो वैकेंसी आई थी वो पूरी भर्ती फर्जी थी। सारा पैसा लेकर के वहाँ किया गया, उस भर्ती को रद्द किया गया। जाँच पड़ताल होने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई वो सारी भर्तियां रद्द की गई। अखिलेश यादव की सरकार में जितनी भर्तियां आई 50% यादवों की भर्तियां। ऐसा क्यों भाई? जो उस काबिल है, जो उस लायक है, उसको जो है रोक करके एक यादवों को सिर्फ आगे बढ़ाना। अब मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी खुद एक यादव बोल करे यादव की बात। भाई साहब ने बोला कि 50% यादवों की भर्ती हुई है, ये तो सत्य है, ये पूरी जनता जानती है। इस समय किसकी हो रही है? इस समय नहीं सुनिए, यही लड़का बोलना चाह रहा है, पूछ लीजिए। प्रेजेंट में किसकी भर्ती हो रही है? अभी का प्रेजेंट का बताइए। प्रेजेंट में बताइए, अभी कौन भर्ती ले रहा है? ज्यादा यादव का हो रहा है कि पंडितों का हो रहा है? किसी पर्टिकुलर जात हमको को नहीं लग रहा है कि सबकी हो रहा है। आप बताइए ना किसकी हो रही है? हमको तो लग रहा है अभी इस टाइम प्रेजेंट में ज्यादा करके पंडितों का हो रहा है, मेरा अनुमान बता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। कोई ब्राह्मण महासम्मेलन करवा रहा है तो कोई जो है तालिबान का समर्थन कर रहा है कि मुसलमानों का वोट मिल जाए, कोई कमांडो सेंटर बनवा रहा है। देखिए भैया, यूपी में जो मुख्यमंत्री है वो योगी से बेहतर हमें तो नहीं लगता कि आज तक कोई पहले आया था और आएगा। इसलिए कि अब रही बात है युवाओं की रोज़गार की, तो युवाओं की रोज़गार की समस्या सभी सरकार में रही है। ये कोई स्पेशली योगी सरकार में और मायावती सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में ही नहीं रही है। ये हर एक सरकार की समस्या रही है और हर एक सरकार की ये मेन मुद्दा रही है भाई। युवाओं की जो क्या बोलते हैं, जो शिकायत है वो रोज़गार पे, उसके भविष्य को लेकर है। लेकिन अगर देखा जाए प्रदेश की व्यवस्था और जो शासन व्यवस्था है, प्रदेश की व्यवस्था है, जो नागरिकों में जो आज खुलेआम जो है लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, ऐसा पहले हमने कभी देखा नहीं था किसी के भी सरकार में। पहले की आज़ादी नहीं थी? पहले आज़ादी थी, लेकिन जो घटनाएं हैं वो काफ़ी कम हो गई। ये देखो, ये छोटी मोटी घटनाएं तो गांव घर में भी होती हैं, अपने घरों में भी होती हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। ये जो राज्य की मुद्दाएं हैं, जो घटनाएं होती थी, जो बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, अपने आप को माफिया समझते हैं, आज तो उन पर लगाम लग चुकी है। इस सरकार में यह सबने देखा है। और ये छोटी मोटी घटनाएं तो मान लीजिए कि ये सड़क चलते दुर्घटना हो जाती है, उसमें कोई बात नहीं है, वो सब तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये एक घर परिवार का एक मुद्दा है, ये कोई राज्य की मुद्दा नहीं है। लेकिन ये है कि अब तक जो देखा गया है, बाकी सब सरकार से ये सरकार तो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी अपनी अपनी राय है सभी की। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री आप किसको देख रहे हैं? सीधा योगी आदित्यनाथ। भाई क्यों ना दे? कोई एक रीजन बताइए जो ना देने के लिए। आप किस बारे में बात करते हैं? बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। भैया रोजगार की बात एक तो सीधी सी बात, क्लियर कट है भैया। रोजगार जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक रोजगार तो नहीं मिलने वाली है। सरकारी नौकरी कितने लोगों को देगा भाई? इतनी जनसंख्या यूपी का एक देश की हैसियत रखता है, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो जनसंख्या हो। यूपी अपने आप में एक देश का महत्व रखता है। और रोजगार तो क्लियर कट सबको भाई, सरकारी नौकरी तो मिलेगा नहीं। रोजगार तभी मिलेगा जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। अच्छा, तालिबान पे क्या कहेंगे? क्योंकि तालिबान का ही कई पार्टियां भारत में समर्थन कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता समर्थन कर रहे हैं। भैया समाजवादी वालों को तो बात ही मत करिए, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं करेगा भाई? कांग्रेस है ही कहाँ, वो तो हिंदुस्तान का है ही नहीं। गद्दारों का काम ही है समर्थन करना। देखिए, समर्थन करने से ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि देश का भविष्य को आदमी जो है किस रास्ते में लेके जाता है। अब समर्थन करने का बात यह है कि सपा सर जो है, योगी जी जो हैं देवबंद में, बाराबांकी में कमांडो सेंटर खोल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता विपक्ष हैं विधानसभा में, वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को डराने के लिए कमांडो सेंटर। भैया ये मैं कह रहा हूँ, मुसलमान आज के समय में जितनी सुरक्षित है, मैं बनारस का देखता हूँ कि बनारस में आज के समय में मुसलमान जितना सुरक्षित है उतना कभी सुरक्षित था नहीं।
और ये लोग जातिवाद पे वोट करते हैं, अखिलेश का हो चाहे किसी भी अन्य पार्टी का हो, इन लोगों का तो जातिवाद पे वोट है। वो हमेशा हिंदू को टारगेट करते हैं कि मुसलमान को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास को लेकर चला है। आज के समय में मुसलमान भी उतना सुरक्षित है जितना कि अपने धर्म में हिंदू के लोग सुरक्षित है। अच्छा, आप लोग बताइए, रोजगार की बात करें तो अखिलेश यादव के समय में रोजगार की स्थिति थी कि कोई पेपर ऐसा नहीं लीक ना हो, हाईकोर्ट ना जाए, 80 ओबीसी भर्ती हो तो 50 उसमें यादव हुआ करते थे। अनिल यादव को इसीलिए हटाना पड़ा। नहीं तो वर्तमान सरकार क्या कर रही है? अगर हमारी सरकार में अगर घोटाला हुआ है तो वर्तमान सरकार तो चूड़ी पहन के बैठी है नहीं। जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, जितने भी लोग संलिप्त थे, तो भ्रष्टाचार के आरोप में अखिलेश यादव को जेल में क्यों नहीं डाल रही है? अगर हमारी सरकार में वैकेंसी में भ्रष्टाचार हुआ है तो नहीं, अनिल यादव पे आरोप लगा, उनको हटाया गया, जांच हुई। नहीं भर्ती नहीं सुनिए जो भर्तियाँ हुई हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट के बाद उसमें क्लियरेंस आया कि ऐसा कुछ नहीं है, आ गया ना। अगर हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है या इसके पूर्ववर्ती सरकार में हुआ, जैसे आप बोले रोजगार नहीं है, महंगाई है, लेकिन जनता से हम लोग भी बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि यादवों का जो है किसी भी थाने में किसी भी जिला में 50% से अधिक यादव हुआ करते हैं। रोजगार में भी तो आप जनता बोल रही है। वो तो आप जनता नहीं, आप ही बोल रहे हैं। हम तो उन्हीं की बात बोल रहे हैं ना सर। नहीं, हम आपको बता रहे हैं बगल में थाना है, ठीक है। अगर नहीं सुन लीजिए, उदाहरते वो तो आजम खान की आप बोले 3 थानों की पुलिस लगी थी, भैंस ढूंढ। अरे सुनिए ना, भैंस मत छोड़िए, इस सरकार में भी कुत्ते ढूंढे जा रहे थे। मत मुंह खुलवाइए। आप हमको लग रहा है कि आप प्लांटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, आप हमको लग रहा है राइट विंग के आप प्लांटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, काउंटर कर तो रहा हूँ। कुत्ते भी खोजे जा रहे थे इस सरकार में मंत्रियों के। तो आप सुन लीजिए, आप सुनिए। आपने कहा कि हर थाने पर यादव होता था, ठीक है। सन 2012 में यहाँ पर SHO बन के आते हैं AK सिंह, यादव नहीं थे, ठाकुर थे। उसके बाद आते हैं संजू मिश्रा, यादव नहीं थे। किसी भी जिले में 50% से अधिक जनता बोल रही है, ठीक है, 50% से अधिक। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना भाई, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का उदाहरण दूंगा। अब 50% समझने में नहीं मतलब है। आज थाने पर कौन है, कितने % यादव हैं? चल लीजिए, मान लीजिए कि आज जो है सबका साथ सबका विकास है ना, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ पूछ रहा हूँ उनसे, भाई साहब बोले तो सबका साथ सबका विकास, ये कैंट विधानसभा है, रिजर्व सीट नहीं है, ठीक है, जनरल सीट है। यहाँ पर अगर एक दलित खड़ा हो जाए तो कितने लोग उसको जितवा देंगे? कितने लोग जितवा देंगे? दलित और ये ब्राह्मण, ये कैसे आ गया? जो खड़ा हो जीते। तो सुनिए, उन्होंने कहा जातिवाद नहीं ना है, तो मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर आज कोई छोटी जाति का, सुन लीजिए, वास्तविकता बता रहा हूँ, ये बनारस का अगर खड़ा हो जाएगा तो वोट ही नहीं देंगे लोग। ऐसा नहीं है, मायावती मुख्यमंत्री बन गई बिना वोट के बन गई। तो वही तो बोल रहा हूँ उनसे, तो वो कह रहे कि आज जातिवाद नहीं है। अगर मायावती मुख्यमंत्री बन गई तो उस समय भी जातिवाद नहीं था, तो इनका आरोप जो है निराधार है। पहली बात, जातिवाद की बात नहीं की मैंने, ये बोला मैंने कहा यादववाद होता था, आपने कहा था। नहीं, मेरी बात को काउंटर की। मेरी बात को ये है, मैंने ये बोला था कि आज के समय में सबका साथ सबका विकास चल रहा है। आपने ये सब देखा है कि पहले के समय में अखिलेश यादव की वैकेंसी जितनी आई है 50% मुसलमानों की, यादवों की वैकेंसी है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मायावती ने जिस PSC यहाँ पर 36वीं बटालियन के PSC कैंप है, वहाँ पर जो 36वीं बटालियन में जो वैकेंसी आई थी वो पूरी भर्ती फर्जी थी। सारा पैसा लेकर के वहाँ किया गया, उस भर्ती को रद्द किया गया। जांच पड़ताल होने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई, वो सारी भर्तियां रद्द की गई। अखिलेश यादव की सरकार में जितनी भर्तियां आई 50% यादवों की भर्तियां। ऐसा क्यों भाई? जो उस काबिल है, जो उस लायक है, उसको जो है रोक करके एक यादवों को सिर्फ आगे बढ़ाना। अब मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी खुद एक यादव बोल रहे, करे यादव की बात। भाई साहब ने बोला कि 50% यादवों की भर्ती हुई है, ये तो सत्य है, ये पूरी जनता जानती है। इस समय किसकी हो रही है? इस समय नहीं सुनिए, यही लड़का बोलना चाह रहा है, पूछ लीजिए। प्रेजेंट में किसकी भर्ती हो रही है? अभी का प्रेजेंट का बताइए। प्रेजेंट में बताइए, अभी कौन भर्ती ले रहा है? ज़्यादा यादव का हो रहा है कि पंडितों का हो रहा है? किसी पर्टिकुलर जात हम तो को नहीं लग रहा है कि सबकी हो रहा है। आप बताइए ना किसकी हो रही है? हमको तो लग रहा है अभी इस टाइम प्रेजेंट में ज़्यादा करके पंडितों का हो रहा है, मेरा अनुमान बता रहा है उस नजरिए से। इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आया। विपक्ष तो बोल रहा है ब्राह्मण विरोधी सरकार। अब क्या बोले, सभी सरकार बढ़िया होती है, क्या बोले, कमेंट में बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत।
आत्मनिर्भर और सक्षम भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि गांव-गांव में लघु एवं मध्यम उद्योग हो। आज हम खड़े हैं बनारस के रोहनिया के मिसिरपुर गांव में, जहां पे एक मसाला बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। तो आइए इसके संस्थापक से बात करते हैं। सर, ये बताइए आपको क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि ये फैक्ट्री बनाई जाए इसकी? और मैं पहले कुछ मार्केट में जाता था और इसका जो सामान खरीदता था तो मैं बहुत अजीब सा लगता था। कहीं स्वाद कम है, नकली है, कुछ खाने में टेस्ट नहीं आता था। तो मेरे दिमाग में आया कि हम इसके एक अच्छी उत्पत्ति करें और अच्छा मसाला निकालें, अच्छा इसका उद्योग खड़ा करें जो लोगों के बीच में जाए। और ये क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन लाभ के चक्कर में लोग पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ही गलत इसका निर्माण कर रहे हैं। उसको देखते हुए हमने इसको एक असली चीज़ निकाले हैं कि इसके 100% शुद्ध है, ये खाने योग्य रहे, कहीं पर भी एकमात्र इसका जो है इसका विकल्प ना रहे, ऐसा हम अपना उद्योग लगा रहे हैं। आपके और भी सारे सहयोगी हैं और ये जो आपका जो मसाले का कंपनी है मातृश्री चना और कई तरह के मसाले आप लोग निकालते हैं। तो सर, ये बताइए, जो भारत है उसमें कई सारे मसाले की कंपनियां हैं, तो इसी कंपनी के जो लोग हैं, मतलब ग्राहक है, इस कंपनी को क्यों खरीद, इसमें क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, ये मनुष्य का जीवन ही बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। उस पर से भी अच्छा कार्य करने के लिए मनुष्य को कम से कम तन मन सोच अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए खाद्य सामग्री भी अच्छी होनी चाहिए। तो आज व्यापारिक बढ़ते हुए होड़ को देखते हुए जिस प्रकार से गंदगी और कमियां चल रही हैं खाद्य सामग्रियों में, लोग बीमार पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको देखते हुए हम में से अधिकतम लोग समाज सेवी हैं जो कहीं किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ के समाज सेवा करते हैं। तो ऐसे ही मिल के एक बात हुई कि कम से कम शुद्धता का अभियान आपस में छेड़ा जाए, आपस में हम लोग व्यवस्था करके ऐसे चीज़ को तैयार किया जाए कि कम से कम हम या हमारे संपर्क में जो लोग भी आएँ शुद्ध चीज़ों का सेवन करें, हमारे स्थान पे आ सकते हैं, हमारे निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, हमसे जुड़ के चल सकते हैं, औरों को भी इससे जोड़ करके लाभान्वित हो सकते हैं और करा सकते हैं। जो हमारे हाथ में सत्तू है, जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण व्यवस्थाओं में विधिवत तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से इसको तैयार किया गया। और ये जो मसाले हैं 100% शुद्ध और जो अच्छे क्वालिटी में, अच्छे जो सबसे उन्नत क्वालिटी का है, उसका प्रयोग हम लोगों के द्वारा आरंभ किया गया है। और वस्तुतः ये सर्वप्रथम अपने बीच में करने के लिए किया गया है। इसकी आवश्यकता देखते हुए जैसे लोगों की आवश्यकता होगी वैसे हम दूसरों के बीच में भी इन सब चीज़ों को रखना आरंभ कर देंगे। सर, ये आपकी मशीन है मसाले बनाने की, तो इसमें काफ़ी खर्चा आया होगा, ये बताइए सर, मार्केटिंग इसकी कैसे करेंगे? इसको हम लोग टीम वर्क करेंगे, जो बच्चों की एक टीम बनाएंगे जो घर घर जा कर के सबको उत्पादन के बारे में बताएंगे और इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उनको देंगे। ये हमारी ऐसी योजना है। अच्छा, ये बताइए सर, जो इसके लिए खड़े मसाले, कच्चा मसाला आप लोग खरीदेंगे तो सीधा किसानों से खरीदेंगे या दुकान से खरीदेंगे? नहीं, ये सब किसानों से खरीदेंगे। जहाँ जहाँ उत्पादन इसका हो रहा है वहाँ से हम जा कर के इसको खरीदेंगे, किसानों से सीधा शुद्ध माल खरीदेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये इनकी जो मशीन है, ये बनाने की मशीन है और अभी तुरंत ही बना के ये निकला हुआ है। हल्दी पाउडर और ये सब्जी मसाला और चना सत्तू। अभी और क्या क्या बढ़ाएंगे सर आप लोग, क्या क्या और देंगे? हाँ, इसमें अभी बेसन है, सत्तू है और आपका गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया है और अन्य जितने प्रोडक्ट हैं हम इसको और आगे ले जाएंगे। तो आप देख रहे थे कि कैसे छोटे छोटे स्थानों पे, गांव-गांव में नए नए उद्योग की शुरुआत हो रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, उसकी शुरुआत है। तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों का समर्थन करें जो बनारस या उसके आसपास के लोग हैं। ये मातृश्री मसाले जो हैं ये खरीदें, क्योंकि ब्रांडेड मसालों में कई बार क्या होता है कि महंगे भी होते हैं और उनको उत्पादन अधिक करना रहता है, तो क्वालिटी से भी समझौता कर लेते हैं। लेकिन ये जो जैसा बता रहे हैं कि जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि शुद्ध मसाले हैं, स्वास्थ्य के साथ आपके जो है आपकी सेहत बनी रहेगी। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।